सो गुड इवनिंग गाइस, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो बिफोर दैट जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था उसको एक बार रेफर कर लेते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आए हैं। राइट। सो हमने जो निफ्टी के अंदर जो हमने अपना प्रोसेस क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे टारगेट्स इजीली अचीव हो गए। राइट, विद द वेरी प्रॉपर रिस्क रेशियो लाइक 2.27 का रिस्क रेशियो था, 43 पॉइंट्स का कैप्चरिंग और ऊपर में 19 रुपये का एसएल था हमारा। तो बहुत इजीली यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही सेम लेवल पे हमारा कैप्चर हो गया। ठीक है। अब एक बार हम लोग मैं एक बार ओवरव्यू देता हूँ। लाइक जो हमारा लगा था, हमारा के अंदर हमारा एसएल गया था, बट उसमें काफ़ी टाइम मिला एग्जिटिंग का। राइट, अगर जो प्रोसेस को जानते हैं वो उसको समझ गए होंगे डैट कि जब उसमें आपका वन आई गेस 635 के अराउंड जब आपका अमराजा बैटरीज चला गया था नियर बाय, तब वहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन मिला एग्जिट का। एंड उसके बाद उसमें एक फॉल आया जिसमें एसएल हिट हुआ। बट थिंग इज कि जो रियल्स में ट्रेड हो रहे हैं, रियल के अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुत ईजी तरीके से वी कैन गेट टू नो कि यहाँ पे आपका एग्जिट पॉइंट आ चुका है बिफोर द स्टॉप लॉस, और इवन कॉस्ट पे भी काफ़ी लोग उसमें निकल सकते थे। ठीक है। सो दिस इज दी टुडेज समरी फॉर टुडे ट्रेड्स जो आज हमने यहाँ पे देखे समझे, और प्रॉपर प्रोसेस के साथ में। राइट, कोई भी तुक्का काइंड ऑफ नहीं था। राइट। सो अब एक बार कल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम लोग कल के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, पहले मैं उसका एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। लाइक कि क्या एक हमारा रीज़न रहता है डिस्कस करने का। थिंग इज कि देखो, कल कुछ भी हो सकता है। राइट, कल कोई बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर सकता कल का कि कल क्या क्या हो सकता है, फिर क्या होने वाला है। हम जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, लेवल्स जो भी डिस्कस होते हैं, बेसिकली जस्ट नो कि जो पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पे मार्केट का कल अगर कुछ ऐसा बिहेव हुआ तब हमारे प्लान्स क्या होंगे। राइट, क्योंकि जनरली होता है कि हम जो भी प्लान करते हैं गैप अप गैप डाउन्स में वो हमारे खराब हो जाते हैं जनरली। ठीक है, बट हम लोग एटलीस्ट लेवल्स को तो फाइंड आउट देख सकते हैं कि इस लेवल पे, इस एरिया पे पहले सप्लाई आई थी तो वापस से आ सकती है। दैट कैन वी कैन दैट थिंग वी कैन फाइंड बिफोर एंड लाइक बिफोर टेकिंग द ट्रेड्स इन द चार्ट्स। और हम लोग ये एक दिन पहले ही कर लेते हैं सो दैट कि आपको भी आइडिया लग जाए इस चीज़ का। ओके। सो मैं पहले निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो आज का ट्रेड था उसके बेसिस पे कल का क्या हम लोग प्लान यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ओके, एंड इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेमिंग जो होगा, वो एनालिसिस जो होगा वो इसमें इन्वॉल्व होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ अपनी ड्राइंग्स वगैरह एवरीथिंग। राइट, सो डिस्कस कर लेते हैं। सी मार्केट में यहाँ पे अब दिख रहा है प्रॉपर्ली कि इतना बड़ा एक फॉल आने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, और कंसोलिडेशन जो है वो आपका नीचे की तरफ में हो रहा है, यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। राइट, विच मीन्स दैट कि मार्केट में आपका जो एरिया है वो कुछ ऐसे डिफाइन हो रहा है। राइट, जस्ट अ मिनट, एक बार यहाँ पे हम लोग अपने चैनल्स को क्रिएट कर लेते हैं। मार्केट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दिस इज द चैनल। सो ये सेम इसी की डायरेक्शन में हो रहा है यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा। सो एनालाइजिंग कि अगर अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ में गैप अप देता है, राइट, आपको देखना है अगर मार्केट कल ऊपर की तरफ में गैप अप देता है तो मुझे खरीदना कहाँ पे होगा, किस पॉइंट पे मैं खरीदूं, ये हमको एक बार देखना है। राइट, सो यहाँ पे आप देखो कि अगर गैप अप होके कई बार होता है कि जो कैंडल्स होती है वो आपके इन चैनल्स के अंदर तक में एंटर हो जाती हैं। सो वहाँ पे क्या करें, सिंपल है दैट कि जहाँ पे आपका ये पॉइंट मिले हैं, जहाँ पे आपके बेस कैंडल्स बने हैं, आप उनको मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ठीक है, बेस एरिया कैंडल्स को। सो जैसे ही मार्केट इस एरिया में आएगा, ये आपका बाइंग एरिया रहेगा 157 का। एंड अप साइड में आपके जो भी कॉल राइटिंग्स हो रही होंगी अप साइड में, वो हम लोग अपने उससे थोड़ा सा पहले ही हम लोग अपने आप को क्या रखेंगे, ये लेके चलेंगे कि वहाँ तक हमारा टारगेट होगा। राइट, यहाँ से हम लोग चाहे तो 1:2 का भी रिस्क रेशियो ले सकते हैं, बिकॉज कोई नहीं जानता कल की पॉइंट पे कल गैप अप कहाँ तक हो सकता है, फिर कहाँ होगा। ठीक है, वो तो कल मार्केट खोलने के बाद ही हमको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ पे गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है। सो अगर गैप अप, लेट्स फॉर एग्जांपल मार्केट पॉजिटिव में खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, यहाँ तक में आता है, इस एरिया तक में अगर मार्केट फॉल करता है, देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड। राइट, हम लोग यहाँ से बहुत इजीली लॉन्ग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं होगा बिकॉज हम लोग कहीं ना कहीं काउंटर ट्रेंड को प्ले कर रहे होंगे। राइट, ये तो हो गया निफ्टी का प्लान। सो आई जस्ट मार्क दिस कि ये वाला जो एरिया है ये आपका प्रॉपर बाइंग के लिए होगा। इन केस कल बैंक निफ्टी अगर आपका सेल यानी कि इस एरिया के नीचे खुलता है, गैप डाउन में खुलता है, राइट, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों पे हम लोग ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा, लेट्स फॉर एग्जांपल ये आपका एक लास्ट की कैंडल जो काफ़ी मोमेंटम काइंड ऑफ दिख रही है, फिर यहाँ पे आपकी दो बेस कैंडल्स है। सिंपली मार्केट अगर यहाँ कहीं खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, वापस से इसके इस एरिया में अंदर का वेट करेंगे एंड मेक श्योर
इट शुड बी लाइक कि आपका जब मार्केट ऊपर आ रहा है, यानी कि जब इस रिट्रेसमेंट एरिया पे आ रहा है, इस एरिया पे आ रहा है मार्केट में, आप इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे इस तरीके से यूज करोगे। यहाँ पे जैसे भी आएगा मार्केट को बहुत स्लो आना पड़ेगा और इस ट्रेंड लाइन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस एरिया पे। लेट्स फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ खुल रहा है तो लेट इट कम टू दिस एरिया विद अ वेरी स्लो पेस, मेक श्योर कि यहाँ पे बहुत धीरे आना चाहिए मार्केट, और फिर आप ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट लेके इसके नीचे में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमने जो यहाँ पे अपने प्लान्स किए उसके अकॉर्डिंग हो। अगर मार्केट आपके गैप अप और गैप डाउन के प्लान पे कहीं पे भी फिट नहीं हो पा रहा है तो आप मार्केट को थोड़ा टाइम देना उस टाइम पे, देन उसके बाद मार्केट में ट्रेड करना। बिकॉज जब भी आप मार्केट के वर्टिलिटी के अंदर घुसते हो तो आप नहीं जान पाते हो कि आज का मूव क्या होने वाला है, ठीक है। आपका ध्यान नहीं रहता क्योंकि बहुत मार्केट में मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बुलिश और बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाता है और बहुत ज़्यादा वर्टाइल भी होता है। सो अगर आप बिगनर हो तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करो, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, लेट इट कम टू द एरियाज वेयर वी आर एनालाइजिंग द ट्रेड्स, देन प्लान योर ट्रेड्स, ठीक है। आप तब प्लान करो, उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट करो उसको, राइट। सो अभी हम लोग खाली ओवरव्यू ले रहे हैं कि मार्केट कहाँ तक है, किस रेंज में आया, तब हम लोग को बाय सेल करना है। बिकॉज मार्केट यहाँ पे बीचों बीच स्टक हुआ था इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पॉइंट देखने को मिला था कि यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स को एक कैंडल सिंगल कैंडल ने कवर कर दिया, देन मार्केट रेंज बाउंड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को यही चीज़ देखनी है कि मार्केट में या तो मार्केट ऊपर खुलता है तो मार्केट के इस एरिया तक आने का वेट करो, अगर मार्केट नीचे खुलता है अगेन इसी एरिया तक आने का वेट करो सेल करने के लिए। बट मेक श्योर ट्रेंड लाइन का सहारा लेना है, जैसा कि मैंने आज यहाँ लिया था, ठीक है। आप चाहो तो लाइव वीडियो देख सकते हो, लाइव वीडियो में मैंने कैसे इसको ड्रॉ किया हुआ है ट्रेंड लाइन को, कैसे मैंने उसका सहारा लिया है, सेम यही चीज़ आपको यहाँ पैटर्न में ड्रॉ करनी है, राइट। तो दिस इज इट इन निफ्टी एंड बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, राइट। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की चार्ट में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में मैं काफ़ी टाइम से रिपीट कर रहा हूँ कि आपके जो प्ले किए जा रहे हैं वो आपके स्ट्राइडल्स हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप अपने एंट्रीज को उसके अकॉर्डिंग बनाओ कि बहुत कम पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करो, ठीक है। बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने जाओगे इस पॉइंट पे तो सिर्फ आपको डीके ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यू कैन सी दिस कि मार्केट जहाँ खुल रहा है मार्केट वहीं आसपास ही बंद हो जा रहा है, काफ़ी टाइम से ये चीज़ रिपीटेड हो रही है और आज भी सेम यही हुआ, मार्केट जहाँ से खुला वहीं के वहीं आसपास में क्लोज हो गया, इसमें वही चीज़ एक दोहराई गई आज भी मार्केट के अंदर, ठीक है। बट अब एक काफ़ी स्पेसिफिक लेवल के नीचे काम कर रहा है विच इज़ 42,400 के अराउंड के लेवल्स जो है नीचे की तरफ में, उसके अंदर वो काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत क्लियरली विजिबल है ये चीज़ कि मार्केट में ये आपका डबल टॉप था, देन मार्केट ने यहाँ पे ब्रीच किया, देन फिर यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। बट ये कंसोलिडेशन ज़रूरी नहीं है कि आपको नीचे की तरफ में ले जाए, ठीक है, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, बेसिकली पूरा का पूरा बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज में काम कर रहा है, ठीक है पूरा, और यहाँ पे कंटिन्यूसली बेसिस पे काफ़ी टाइम से एक ही लेवल पे सेल आउट करके बायर और सेलर दोनों खड़े हुए हैं। अगर आप इंडेक्सेस की बात करोगे तो सेम चीज़, इंडेक्स जो इस इंडेक्स के शेयर्स हैं उसमें भी सेम यही चीज़ प्ले हो रही है। बहुत ही कम शेयर है जो ट्रेंडिंग में दिख रहे हैं अब, जिनके थे वो टारगेट्स अचीव कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एंड मोर ओवर अब जो न्यूज़ आ रही हैं कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं और भी काफ़ी चीज़ें जो न्यूज़ आ रही है वो नेगेटिव न्यूज़ हैं। सो अगर आप में से कोई भी लोग इसके अंदर स्ट्रैंगल का सोच रहे हो कि रेंज बना के शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज ओवरनाइट पोजीशंस में अगर कोई भी न्यूज़ नेगेटिव आती है इस पॉइंट पे तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टॉप पे काम कर रहा है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी का सेटअप यही बोलता है कि अगर कल मार्केट के अंदर इसके अंदर, वैसे तो मार्केट के इसमें ज़्यादा कुछ खास करने की प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि मार्केट में हर्डल्स बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मार्केट में एक हर्डल ये भी है, ठीक है। सो मार्केट अगर इस एरिया में कहीं खुलता है देन वी विल गो फॉर द सेल, हम लोग क्लियरली यहाँ पे अपना सेल का एरिया चूज करेंगे, सेल देखेंगे। और मार्केट अगर इस एरिया में खुलने के बाद में डायरेक्टली फॉल करता है एंड यहाँ सिर्फ इस एरिया तक में आता है, राइट, दिस एरिया, अगर यहाँ के एरिया में फंसता है देन हम लोग का जो एक प्लान रहेगा वो बाई की तरफ पे रहेगा। इस एरिया पे हमारा प्लान प्रॉपरली बाइंग की तरफ पे रहेगा इस एरिया में, एंड इस एरिया पे सेल की तरफ पे रहेगा, राइट। बट अगर मान लेते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग में मार्केट गैप डाउन होता है देन अगेन वी विल वेट फॉर द सेम, जैसे कि हमने अभी निफ्टी में डिस्कस किया, मार्केट को आने दो स्लो पेस पे इस एरिया में, देन वी विल प्लान कि यहाँ पे आपका मार्केट शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आप यहाँ पे अपनी चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो। देखो बेसिकली मार्केट ने एंड में दिखाया कि मार्केट यहाँ पे अप साइड के लिए थोड़ा सा रेडी हो रहा है, बट हम लोग को एक प्रॉपर रिवॉर्ड के साथ में एंट्री लेनी है,
सो यहाँ पे जैसे ही मार्केट अब इस एरिया पे अपना निकलेगा, इस एरिया पे जैसे ही आता है गैप अप होने के बाद में, तो ये एरिया आपका प्रॉपरली बाइंग के लिए रहेगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऑलमोस्ट बीच होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो दैट इज द एरिया जहाँ पे आपके बायर्स जो हैं वो आ सकते हैं। बट अगेन बहुत ही कम पॉइंट्स के लिए रखना, बिकॉज यहाँ पे मार्केट की रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंडिंग मूव देखने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो अगर रेंज बाउंड है तो आई होप दैट आपको पता ही होगा कि रेंज बाउंड मार्केट में हाउ वी यूज़ द डेरिवेटिव्स टू ट्रेड। ठीक है, हम लोग कैसे इसमें ट्रेड करते हैं, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ। एंड प्लीज़ इस सेशन को आप रोज़ देखो तो आपको समझ आएगा कि हम लोग कब कौन से एरिया पे कब क्या प्लान कर रहे हैं। मतलब लाइक स्ट्रैंगल लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, स्ट्राइडल लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, नेकेड बाइंग कर रहे हैं तो कब कर रहे हैं, सो दैट कि आपको एक बार आइडिया लगता रहे। बिकॉज मैं लेवल्स और जो भी ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो आपके साथ में रोज़ शेयर करता हूँ, रोज़ आपको बताता भी हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अभी सिंपली एक जो अपना प्लान किया है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिस पे प्लान है मेरा ये वाला। दैट कि मार्केट के अंदर अगर इस एरिया पे यहाँ कहीं खुलने का मार्केट वापस इस एरिया में आता है, देन अगेन वी गो फॉर द लॉन्ग फॉर फ्रॉम दिस एरिया, राइट। एंड अगर मार्केट का गैप डाउन देता है, इस एरिया के नीचे खुल जाता है, देन हम लोग को सेल करने के लिए भी इसी एरिया का सहारा लेना पड़ेगा, हम डायरेक्टली सेल नहीं कर सकते। ठीक है, वरना वो फंसा देगा बैंक निफ्टी आपको, एंड यू नो दैट कि बैंक निफ्टी कितना वोलेटाइल है। ठीक है, तो दैट इज इट इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। एंड जो हमने मॉर्निंग में डिस्कस किए थे शेयर, उसको मैं एक बार ले आता हूँ, बर्जर पेंट। ठीक है, बर्जर पेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था ऑन वीकली चार्ट्स, तो एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अराउंड वी हैव सीइंग दिस लाइक ऑन वीकली चार्ट्स वी हैव डिस्कसिंग इट। ठीक है, तो आज कुछ खास मूवमेंट नहीं मिला है इसके अंदर, अभी भी सेम वही मूवमेंट है, अभी भी हम लोग इसमें लेके चल रहे हैं कि अपना कोई हमारा कोई पॉइंट इसमें कि मार्केट जैसे इस एरिया को निकालता है, काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है जो देखने को मिल सकता है इसके अंदर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस एरिया को निकाल सकता है। ओके, सो प्लीज़ इसको आपने वॉच इसमें ऐड ऑन करो एंड इसको एनालाइज करो, वॉच आउट करो अपने सेटअप के ऊपर कि क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, जब भी इसके रिजल्ट आएंगे विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, जो भी इसकी लाइक फॉर एग्जाम्पल टारगेट आता है, स्टॉप लॉस आता है, हम लोग उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस आपको सबको पता ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रोसेस पार्ट इन लॉट ऑफ वीडियोस इन दी प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, सो आप चाहो तो उनको रेफर करो, देन आप इन चीज़ों को एक बार एनालाइज करो, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट के अंदर, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।